नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स ह्यूमन डिजीज मानव रोग से रिलेटेड ऑन 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम ऑन 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यह हमारा चैप्टर 2 होगा एनसीईआरटी बायोलॉजी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 1 में हमने एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियो लाता रहूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिपोक्रेट्स। फ्रेंड्स, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, डार्विन को इवोल्यूशंस का फादर कहा जाता है। इन्होंने 1831 में इवोल्यूशंस का स्टडी किया था। फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर चेचक की टीका की डिस्कवरी किया था, जिन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले रोग कारक जीवों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डिजीज काउज करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैथोजेंस। उसे हम रोगजनक कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पैथोजेंस होता है वह वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और बहुत सारे अदर्स हो सकता है। फ्रेंड्स, जो पैथोजेंस को कैरी करता है उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड। ह्यूमन डिजीज को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, जेनेटिक और एक्वायर्ड। फ्रेंड्स, जेनेटिक डिजीज हम उसे कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरी होता है। जैसे फ्रेंड्स, हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होता है, जिनके कारण हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कट लगने से कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता है बिना थक्का जमे। तो वह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, पेरेंट से चिल्ड्रेन में। और फ्रेंड्स, एक्वायर्ड डिजीज हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति की जन्म होती है और किसी प्रकार के डिजीज होता है जन्म के बाद, तो उसे हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। जैसे टीवी जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, जैसे एड्स, कैंसर्स, ये जन्म के बाद अगर होता है तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज। फ्रेंड्स, जो एक्वायर्ड डिजीज है उसे दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जिसे हम नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। फ्रेंड्स, एक होता है संक्रमक रोग और एक होता है असंक्रमक रोग। फ्रेंड्स, जो संक्रमक रोग होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचता है, फैलता है किसी भी माध्यम से, जैसे मच्छर हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, और अदर्स कैरियर हो सकता है, मीडिएटर्स हो सकता है, जिसके माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन्स में फैलता है। जैसे फ्रेंड्स, मलेरिया की अगर हम बात करें तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन्स में फैलता है। अगर हम एड्स के बारे में बात करें तो यह एक एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर किसी व्यक्ति को है और उसके साथ हम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके माध्यम से होने की चांसेस है। उसी तरह से फ्रेंड्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम उसे कहते हैं जिससे एक व्यक्ति से अगर एक व्यक्ति में है वह दूसरे व्यक्ति में होने की चांसेस नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स, कैंसर्स, अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कैंसर्स है तो वह दूसरे व्यक्ति में होने की चांसेस नहीं है, चूँकि यह नॉन कम्युनिकेबल है, यह फैलने वाला डिजीज नहीं है। जैसे डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है फ्रेंड्स, तो डायबिटीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला डिजीज नहीं है। फ्रेंड्स, तो जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संक्रमक डिजीज कहते हैं, और जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसे हम नॉन संक्रमक कहते हैं, उसे हम फ्रेंड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फ्रेंड्स, हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस कौन कौन हो सकता है जो डिजीज काउज करता है? फ्रेंड्स, ये प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हेलमिंथ्स जिसे हम कृमि भी कहते हैं, ये सारे पैथोजेंस हो सकता है जो किसी प्रकार की डिजीज काउज करता है, जो इन्फेक्शियस डिजीज काउज करता है, कंटामिनेटेड डिजीज काउज करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज फैलता है। ये सारे रिस्पॉन्सिबल्स होता है कंटामिनेटेड डिजीज के लिए। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्न में से कौन सा संक्रमक रोग है? मीन्स फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को इनमें से किसी एक डिजीज है
तो वह दूसरे व्यक्ति में होने की चांसेस है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया। फ्रेंड्स डिप्थीरिया एक ड्रॉपलेट एयर इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया है तो दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा चांसेस है होने का। फ्रेंड्स डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। आर्थराइटिस। फ्रेंड्स आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होता है उसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाती है, जिनके कारण हमारी मूवमेंट ऑफ बोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और लंबे समय के बाद आर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हम गठिया रोग भी कहते हैं। फ्रेंड्स कैंसर्स के केस में क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है, हमारी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिनके कारण मास और ट्यूमर्स बना लेती है, जो फर्दर से मैलिग्नेंट कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न बेवजह बीमारियों से डरना कहलाता है। फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार डिजीज़ हमें हो जाएगा, अगर वह अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो ऑलरेडी डिजीज से ग्रसित है और उसे ऐसा लगता है कि हमें भी यार डिजीज हो जाएगा, तो फ्रेंड्स हम वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैथोफोबिया। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, फोबिया का मतलब होता है डरना। किसी भी चीज़ से अगर व्यक्ति डरता है तो उसे हम जनरल टर्म्स में कहते हैं फोबिया। अगर व्यक्ति पानी से डरता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अगर व्यक्ति ऊंचाई से डरता है तो उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। अगर व्यक्ति किसी खून से डरता है, फ्रेंड्स जब आपने देखा होगा एक्सीडेंट होता है तो कोई व्यक्ति खून को देखकर थोड़ा हिल जाता है, तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति को अगर ब्लड से इरिटेशन है, अगर ऐसा डरता है, लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो फ्रेंड्स वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं हीमोफोबिया। मीन्स उसको ब्लड से डर लगता है। फ्रेंड्स जो भी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगता है तो उसे हम कहते हैं फोबिया। अगर उस व्यक्ति को हाइट से डर लगता है तो एक्रोफोबिया। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से डर लगता है उसे हम कहते हैं फोबिया। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैथोफोबिया। मीन्स फ्रेंड्स व्यक्ति डिजीज से डरता है कि हमें भी यार डिजीज हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं फोबिया, पैथोफोबिया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैथोफोबिया। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, स्टडी ऑफ काउज ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। बीमारियों के कारण के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी इटियोलॉजी। फ्रेंड्स इटियोलॉजी के अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं, जैसे टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ड्रॉपलेट एयर इन्फेक्शंस डिजीज है। अगर किसी व्यक्ति को है और वह छींकता या खांसता है, उसके ड्रॉपलेट के माध्यम से हेल्दी पर्सन्स को होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स एटियोलॉजी के अंतर्गत हम इसी चीज़ का स्टडी करते हैं कि टीबी जो क्षय रोग है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा जो हो रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशंस करते हैं लैब में अदर टेस्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स एटियोलॉजी के अंतर्गत हम बीमारियों के कारण के अध्ययन को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स इकोलॉजी के अंतर्गत हम पारिस्थितिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम वैसे चीज़ का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का मतलब आपको मालूम है फ्रेंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक्सो का मतलब होता है आउटर सरफेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आउटर सरफेस का स्टडी करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्रोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स एक्रोलॉजी एक अमेरिकन जीव का स्टडी है फ्रेंड्स, जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है समुद्री जीवों के बारे में। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इटियोलॉजी। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़ के बारे में। कौन कौन से डिजीज़ प्रोटोजोआ से फैलती हैं। फ्रेंड्स जो पहला है मलेरिया को काला पानी बुखार भी कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर। चूँकि फ्रेंड्स मलेरिया डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फ्रेंड्स जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है वो प्लाज्मोडियम का सबसे खतरनाक रूप होता है, जिसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। फ्रेंड्स ब्लैक वाटर फीवर हम इसको इसलिए कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के केस में क्या होता है, हमारे आरबीसी बहुत ज़्यादा रप्चर होता है। आरबीसी इतना रप्चर होता है कि हमारी जो फ्रेंड्स यूरिन होता है उसकी कलर ब्लैक हो जाता है और हमारे यूरिन ब्लैक पास आउट होता है, इसीलिए इसे ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता है। यह प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसकी वाहक है, वेक्टर है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैरी करता है। फ्रेंड्स हमारा दूसरा है कालाजार, जिसे काला बुखार भी कहते हैं, डमडम बुखार भी कहते हैं, ब्लैक फीवर कहते हैं। यह लिस्मोनिया डोनोवाली से होता है, जो प्रोटोजोआ है। इसे हम सैंड मक्खी कहते हैं। इसे सैंड मक्खी इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स,
चूके या बालुओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा है ओरिएंटल सोर, जिसका प्रोटोजोआ फ्रेंड्स लिस्मोनिया ट्रोपिका, जो सैंड मक्खी से यह भी फैलता है। फ्रेंड्स हमारा अगला जो है स्पुनिडा, जिसे फ्रेंड्स लिस्मोनिया मैक्सिकना भी कहते हैं, मैक्सिकाना, जो सैंड मक्खी से यह भी फैलता है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा पांचवा है फ्रेंड्स निंद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, अमेरिकन सिकनेस कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। फ्रेंड्स या ट्रेपोसोनमा गैम्बी एनसे द्वारा होता है, जो सीसी मक्खी से होता है, सीसी मक्खी होता है उसके द्वारा होता है। हमारा अगला फ्रेंड्स चेंज डिजीज, जिसे चागाज बीमारी भी कहते हैं। फ्रेंड्स यह ट्रेपोसोमा क्रूजी द्वारा होता है, जो क्रीसिंग खटमल होता है फ्रेंड्स, जो बग होता है वह फैलाने का कार्य करता है। हमारा अगला फ्रेंड्स एम्बोपिक डिसेंट्री, अम्बिपिक पैचिस जिसे कहते हैं डिसेंट्री। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो एंटेम्बिम्बा होता है हिस्टोलेटिका उसके द्वारा होता है और इसे घरेलू मक्खी कॉकरोच कैरी करता है। हमारा अगला फ्रेंड्स पायरिया आप सबको मालूम है फ्रेंड्स। पायरिया के केस में क्या होता है, जो हमारे टीथ होता है, टीथ मसल्स होता है, उसके बीच में ब्लीडिंग होने लगती है। थोड़ी सी भी अगर उसमें किसी प्रकार की स्ट्रेंथ आती है तो ब्लीडिंग होने लगती है। और आपको मालूम है फ्रेंड्स, जो गम्स होता है, गम्स डिजीज़ कहते हैं इसको, चूँकि इस केस में क्या होता है, जो हमारी मसल्स होता है उसमें ब्लीडिंग होने लगता है या विटामिन B2 की कमी से होता है। इसमें एंट अमीबा जिंजोबेलिस होता है फ्रेंड्स, जो प्रोटोजोआ होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डिजीज़ प्रोटोजोआ से होने वाली है। फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़, वायरस और फंगस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसको आप एक लंबी समय तक एग्जाम्स के व्यू से याद रख सकते हो। फ्रेंड्स ये सारा डिजीज़ प्रोटोजोआ से होती है, आपको इस सारे चीज़ को याद रखना है। फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया के बारे में, ब्लैक वाटर फीवर पे कहते हैं। फ्रेंड्स जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले लेवरे ने किया था। फ्रेंड्स जो रोनाल्ड रोस है और मलेरिया मादा एनोफ्लिज मच्छर जो फैलाती है बीमारी को, उसके बारे में बताया था। मादा एनोफ्लिज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जब एक व्यक्ति को वह काटता है तो किस प्रकार से उसकी जो टंग्स होता है, स्टिंग होता है, उसकी जो डंक होता है फ्रेंड्स, उसमें प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देता है फ्रेंड्स, जिस संक्रमित अवस्था में होता है उसे हम जीवाणुगुंज भी कहते हैं, स्पोरोजोइट्स कहते हैं फ्रेंड्स, उसको स्पोरोजोइट्स कहते हैं। और वह डायजेनेटिक होता है फ्रेंड्स। डायजेनेटिक हम उसे कहते हैं जिसके दो होस्ट होती है। फ्रेंड्स जो मच्छर होती है फीमेल एनोफिलीज मस्काइटो, उसकी दो होस्ट होती है, वह दो फेज में अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करता है। एक अपने आप मच्छर खुद के शरीर में फर्स्ट साइकिल्स को कंप्लीट करता है और सेकंड साइकिल्स को कंप्लीट करता है ह्यूमंस के बॉडी में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मच्छर ही क्यों बाइट करता है, मीन्स फ्रेंड्स सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मच्छर ही क्यों हमें काटती है, मेल एनोफिलीज मच्छर क्यों नहीं काटता। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होती है वो अपनी एग्स को न्यूरिश करने के लिए, जब यह एग्स को देती है फ्रेंड्स, जो अपनी एग्स को पालने के लिए फ्रेंड्स इसको सीरम की रिक्वायर्ड होती है। जो हमारे RBC में सीरम होता है उसको यह सक करता है फ्रेंड्स, इसीलिए सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मस्काइटो ही काटता है। फ्रेंड्स जो स्पोरोजाइट्स होता है वह हमारे अकृत लाल रक्त कणिकाओं को अफेक्ट करता है, जो हीमोजॉइट्स निकलता है। तो फ्रेंड्स और जो मलेरिया के केस में हम ड्रग्स यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स दिया गया है जैसे क्यूनिन, क्लोरोक्विनिन। फ्रेंड्स जो क्यूनिन होता है उसे हम सिनकोना की बार्क से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स यह मलेरिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड्स इनमें से किसके द्वारा मलेरिया होता है। तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो फीमेल एनोफिलीज मस्काइटो के द्वारा फैलती है। तो हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण होता है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा डिजीज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण होता है। तो फ्रेंड हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। फ्रेंड्स जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम जो वाहक होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। फ्रेंड्स
कैंसर्स के बारे में आप जानते हो कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ जब हमारी बॉडी में होता है तो मास बना लेती है जो फर्दर ट्यूमर्स हो जाती है। फ्रेंड्स, जब ट्यूमर्स मैलिग्नेंट कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होता है तो वह कैंसर्स का रूप ले लेता है, जिसे हम कैंसर्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। फ्रेंड्स, कौन सी मच्छर के काटने से मलेरिया फैलती है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोप्लेज मस्काइटो। फीमेल एनोप्लेज मस्काइटो होती है जिनके बाइट से मलेरिया रोग फैलती है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोप्लेज मस्काइटो। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मलेरिया जो होता है अपनी जीवन चक्र 2 साइकिल में पूरा करता है, 2 होस्ट में, एक मस्काइटो मच्छर अपने आप में और एक मनुष्य में। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, जो मलेरिया होता है अपनी 2 होस्ट साइकिल्स में अपने जीवन काल को पूरा करता है, अपने आप में और एक ह्यूमंस में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ एबव। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया परजीवी आक्रमण करती है। फ्रेंड्स, जो मलेरिया पैरासाइट्स होता है और किसको अफेक्ट करता है? तो फ्रेंड, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं को अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी अफेक्ट होती है हमारी कैंसरस सेल्स के कारण और हमारी प्लेटलेट्स की काउंट कम होती है फ्रेंड्स डेंगू के केस में। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा विषालु पदार्थ है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोजॉइंट्स। फ्रेंड्स, हीमोजॉइंट्स हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। फ्रेंड्स, थ्रोम्बिन्स के बारे में आपको मालूम से कि एंटी कोगुलेंट फैक्टर है। जब कभी भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होता है तो थ्रोम्बिन के कारण हमारी थक्का जमती है खून की। फ्रेंड्स, अस्पेरोजाइट्स के बारे में मैंने बताया था मलेरिया के केस में, जो अस्पेरोजाइट्स प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का, वो अस्पेरोजाइट्स होता है। और फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हीमोजॉइन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया परजीवी की संक्रमित अवस्था होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो मलेरिया का संक्रमित अवस्था होता है फ्रेंड्स, जो मलेरिया पैरासाइट्स होता है उसकी अस्पेरोजाइट्स होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्पेरोजाइट्स। अस्पेरोजाइट्स मलेरिया की संक्रमित अवस्था होता है। इसी अवस्था में जब प्लाज्मोडियम, जब मलेरिया हमारे को बाइट करता है हमारी बॉडी में, तो मलेरिया होने की चांसेस होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? फ्रेंड्स, कौन सा साइंटिस्ट मलेरिया परजीवी का खोज किया था? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रोस। फ्रेंड्स, जो रोनाल्ड रोस था वह प्लाज्मोडियम मलेरिया का डिस्कवर किया था। फ्रेंड्स, लुइस पास्चर्स को फादर ऑफ वैक्सीनेशंस भी कहा जाता है, चूँकि इन्होंने वैक्सीन्स के बारे में बताया था, पास्चुराइजेशंस के बारे में बताया था और फर्मेंटेशंस के बारे में लुइस पास्चर्स। फ्रेंड्स, लीवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, चूँकि फर्स्ट टाइम्स इन्होंने माइक्रोस्कोपी के थ्रू बैक्टीरिया को देखा था, इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, लेवरेन जो था फ्रेंड्स, वह प्रोटोजोआ काउजेटिंग एजेंट मलेरिया एंड ट्रेपोसिनेमेसिस के बारे में बताया था, इसीलिए इसे पैरासाइटिक्स के बारे में बताने के लिए अवार्ड्स भी दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रोनाल्ड रोस होगा, जो मलेरिया परजीवी के बारे में बताया था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोन बीमारी नहीं है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा डिजीज है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीमोफीलिया। फ्रेंड्स, हीमोफीलिया विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है, जिनमें फ्रेंड्स हमारे जो बॉडी में थक्का नहीं जमता। जब कभी भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कट लगती है तो ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूअस होता है। फ्रेंड्स, हमारी जो पैरासाइट से होने वाला बीमारी है, एमीबिक पैचिस होता है, काला जार होता है, निंद्रा रोग होता है। फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे पैरासाइट से होने वाला डिजीज है, जबकि हीमोफीलिया विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है। इसे जेनेटिक डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से कौन सा एक कथन गलत है? फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पायरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फ्रेंड्स, पायरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण नहीं होता, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मलेरिया होता है। पायरिया एंड एमीबा जिंजिवालिस के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ये स्लीपिंग सिकनेस या ट्रेपोसोमा ब्रूसी के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, एम्बिजेसिस जो है फ्रेंड्स वह एंट एम्बीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, और काला जार लिस्मेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, कालाजार बीमारी का वाहक है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सी वाहक के कारण कालाजार होता है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सैंड फ्लाई, बालू की मक्खी। फ्रेंड्स सीसी मक्खी के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसे निंद्रा रोग भी कहते हैं। और फ्रेंड्स घरेलू मक्खी के कारण डेंगू रोग होता है। और फीमेल एनोप्लेज मस्काइटो के द्वारा मलेरिया होता है। फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। फ्रेंड्स अब हम काला जार के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। काला जार को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, डमडम फीवर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स जो इसकी प्रोटोजोआ होता है वह लिस्मोनिया डोनोवानी होता है। और फ्रेंड्स जो इसकी वेक्टर होता है सैंड फ्लाई, बालू की मक्खी इसका वेक्टर होता है। और इसका जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, स्प्लीन, लीवर का आकार बड़ा हो जाना और अंततः त्वचा काली पड़ जाना। फ्रेंड्स इसे इसीलिए ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी स्किन का रंग थोड़ा डिप ब्लैक हो जाता है। फ्रेंड्स ये काला जार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निंद्रा रोग का वाहक है। फ्रेंड्स निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई को फ्रेंड्स ट्रेपनोसोमिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सैंड फ्लाई के कारण मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कौन सा डिजीज होता है। फ्रेंड्स हाउस फ्लाई के कारण डेंगू होता है। एनोप्लेज मस्काइटो के द्वारा मलेरिया होता है। फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीसी फ्लाई। फ्रेंड्स अब हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं स्लीपिंग सिकनेस के बारे में, निंद्रा रोग के बारे में। फ्रेंड्स जो इसकी प्रोटोजोआ होता है ट्रेपनोसोमा होता है, इसकी जो वाहक होता है सीसी फ्लाई होता है। और फ्रेंड्स जो इसके लक्षण होता है, सीने और जोड़ों में दर्द होती है, गर्दन हाथ में सूजन आ जाता है, सुस्ती और नींद का अधिक आना। फ्रेंड्स स्लीपिंग सिकनेस के केस में क्या होता है, जिस व्यक्ति स्लीपिंग सिकनेस से ग्रसित होता है उसको सुस्ती लगता है और बहुत ज़्यादा सोता है। तो फ्रेंड्स यह स्लीपिंग सिकनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, क्लोरोक्विनिन और क्विनिन। फ्रेंड्स जो क्लोरोक्विनिन होता है और क्विनिन, इसको किस बीमारी के इलाज के लिए लिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। फ्रेंड्स मलेरिया के केस में क्लोरोक्विन और क्विनिन लिया जाता है मेडिसिन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्विनिन होता है और क्लोरोक्विनिन या सिनकोना की बार्क से प्राप्त होती है, जो एंटी मलेरियल ट्री भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, क्यूनिन क्यूनोन को किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स जो क्यूनिन होता है उसको किसकी बार्क से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनकोना। फ्रेंड्स सिनकोना की बार्क से क्यूनिन को प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा मसूड़ों से संबंधित बीमारी है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा मसूड़ों से संबंधित बीमारी है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पायरिया। फ्रेंड्स पायरिया विटामिन B2 का कमी से होता है। फ्रेंड्स पायरिया के केस में क्या होता है, जो हमारे टीथ मसल्स होती है उससे ब्लीडिंग होने लगता है। फ्रेंड्स डिसेंट्री, जिसे पैचिस भी कहते हैं, डिसेंट्री के केस में क्या होता है, लूज मोशंस, फ्रिक्वेंटली टूल्स पास होता है। निंद्रा रोग के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, स्लीपिंग बहुत ज़्यादा होता है। और मलेरिया के केस में हमारे RBC इफेक्ट होता है फीमेल एनोप्लेज मस्काइटो के द्वारा। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पायरिया। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ओरिएंटल सोर्स इज अ डिजीज काउज्ड बाय। फ्रेंड्स जो ओरिएंटल सोर्स होता है वह किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स ओरिएंटल सोर्स प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा डिजीज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक वाटर फीवर। फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स का जो सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे क्रिटिकल सिचुएशंस होता है काला पानी बुखार, जिसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। हमारा सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्लैक वाटर फीवर। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक बीमारी है? फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक ऐसा डिजीज है जो असंक्रमित है? मीन्स फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को इनमें से डिजीज है तो वह दूसरे व्यक्ति में फैलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरीबेरी। फ्रेंड्स बेरीबेरी ये हमारे विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, जिसे थायमिन्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, जिससे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फ्रेंड्स हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस और एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है वह एक प्रकार का इन्फेक्शियस इन्फेक्शन है, चूँकि फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस इन सारी बैक्टीरिया वायरल डिजीज से ग्रसित है और वह छींकता या खांसता, उसके नज़दीक में कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट होता है फ्रेंड्स, उसकी ड्रॉपलेट में वह वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स वायरस या बैक्टीरिया का जो पार्टिकल साइज होगा ग्रेटर देन
5 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर्स में, जिनके कारण फ्रेंड्स वह लंबे समय तक एयर में सर्वाइव नहीं कर पाता। ग्रेविटी के कारण वह सेटल डाउन हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें बोला जा रहा है कि कोरोना में आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि उसके जो पार्टिकल साइज है फ्रेंड्स 5 से 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़ा है, जिनके कारण ग्रेविटी के कारण वह पार्टिकल एयर में ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता और सेटल डाउन हो जाता, बैठ जाता है। फ्रेंड्स कैन बी ट्रांसमिटेड अदर ओवर डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर्स। फ्रेंड्स 1 मीटर से कम डिस्टेंस में एयर के थ्रू या ट्रेवल्स करता है, उसके बाद या ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के डिजीज को हम एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कहते हैं। एयरबोर्न इन्फेक्शंस फ्रेंड्स वैसे पार्टिकल्स साइज जो उनका होता है वह लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स होता है, 5 माइक्रोमीटर से कम होता है, जिनके कारण यह लंबे समय तक एयर में सर्वाइव कर पाता है। फ्रेंड्स एयरबोर्न इन्फेक्शंस होता है वह डिजीज लंबे समय तक उसकी जो पैथोजेंस होता है, काउजेटिंग्स बैक्टीरिया वायरस जो प्रेजेंट होता है एयर में लंबे समय तक होता है, जिनके कारण से इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से। इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर ओवर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 मीटर्स। फ्रेंड्स क्या होता है इस केस में बैक्टीरिया और वायरस पैथोजेंस 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं एयर के थ्रू। तो फ्रेंड्स एयर डिस्टेंस ये कुछ अंतर था ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस और एयरबोर्न इन्फेक्शंस के बारे में।